Good morning, friends. Today we are start excretion and osmoregulation. I hope you all are fine. As we all know that this is the lockdown period, and at this time we all continue our study. So please let's start your study. Okay, so today's topic is excretion and osmoregulation. Now, what is excretion? It is the process of separation, collection and elimination of toxic waste products from the बॉडी। मतलब ये वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी से, ह्यूमन बींग्स जितने भी एनिमल्स हैं वो अपनी बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज़ करते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंस वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिलीज़ करते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स में आपके अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल्स, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। नाउ टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन 3 टाइप्स के होते हैं: अमीनोटैलिस, यूरियोटैलिस एंड यूरिकोटैलिस। अमीनोटैलिस में नाइट्रोजन की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, अमोनिया के फॉर्म में होता है। यूरियोटैलिस में नाइट्रोजन वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। एंड यूरिकोटैलिक में जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है इसमें यूरिक एसिड की फॉर्म में वो होता है। उसके बाद होता है अमीनोटैलिस, यूरियोटैलिस एंड यूरिकोटैलिस। अमीनोटैलिस एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर होता है। यूरियोटैलिस मैमल्स के अंदर होता है जिसमें यूरिया की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। यूरिकोटैलिस लैंड एनिमल्स के अंदर होता है जैसे लिजार्ड्स, स्नेक, स्नेल्स एक्सेट्रा। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन होते हैं कि कौन सा एनिमल कितने अमाउंट में किस सब्सटेंस को रिलीज़ करता है। नाउ excretory system. In a man and other mammals, small quantity of uric acid is formed in the body by breakdown of purine and pyrimidine. Purine and pyrimidine both are nitrogenous bases of nucleic acid. इन सब कुछ लोगों में जो डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म होता है उसमें एक्सेस यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो डिपॉजिट इन जॉइंट्स के अंदर बनता है, बोन्स के अंदर होता है, जो कि कैसा होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम मैन के अंदर। मैन के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें डायफ्राम होता है एज यू सी ऊपर। उसके एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, किडनी, रीनल आर्टरी, वीन, इंफीरियर वेना कावा, यूरेटर, आपका यूरेट्रस प्रेजेंट होता है। यूरिनरी ब्लड, यूरिनरी ब्लड वो पार्ट होता है जहाँ पे जितना भी यूरिया होता है वो स्टोर होता है, देन यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम मैन के अंदर पढ़ेंगे। उसमें 2 पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, बोथ आर फॉर फिल्ट्रेशन। डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होते हैं, डोर्सल साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी बिहाइंड द पेरिथोनियम। ठीक है, दोनों किडनी बोथ साइड में प्रेजेंट होती हैं। दोनों किडनी के बीच में जो डिफरेंस होता है वर्टिब्रल कॉलम होते हैं वह 12th थोरैकिक एंड 3rd लंबर वर्टिब्रेट के अंदर होता है। ईच किडनी के बारे में पढ़ेंगे। ईच किडनी के ऊपर कवर्ड बाय आ फाइब्रस कैप्सूल्स है, वो कवर्ड होती है। आउटर जो मेम्ब्रेन होती है बोथ किडनीज की वो कन्वेक्स होती है और इनर मेम्ब्रेन कहती है वो कनकेव होती है, जिसको एंड इसमें एक नोच शो करती है जिसको हम हीलम बोलते हैं। इसके बाद इसमें किडनी में रीनल आर्टरी, वीन, लिम्फेटिक वेसल, नर्व वेसल्स, रीनल वेसल्स ये प्रेजेंट होती हैं। दोनों आर्टरीज के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। इनकी ये पेयर फॉर्म में होती हैं, थिन वॉल्ड मस्कुलर ट्यूब्स। 25 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, 3 to 6 मीटर इन डायमीटर होती हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, जो किडनी होते हैं ये आपके ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। ब्लड के अंदर जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं अमीनो एसिड उनको फिल्टर्ड करते हैं। उसके बाद आता है ब्लैडर। ब्लैडर जो होता है
जी, ब्लैडर ब्लैडर जो होता है आपकी पेल्विक कैविटी के अंदर फ्रंट में प्रेजेंट होता है। इसकी स्ट्रक्चर जो होती है होलो होता है, सिंगल होता है, ओवॉइड स्ट्रक्चर होती है, पीयर शेप्ड होता है, मस्कुलर कैविटीज़ होती हैं। ये लोअर पार्ट में, लोअर पोस्टीरियर वॉल्स के पास में लाई करता है। इसका फंक्शन क्या होता है? टेम्पररी रिजर्वायर फॉर द स्टोरेज ऑफ यूरिन का स्टोरेज करता है। उसके बाद आती है नर्वस कंट्रोल ऑफ मैक्ट्यूरेशन। यूरिन की फॉर्मेशन नेफ्रॉन्स के थ्रू होती है। अल्टीमेटली यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये स्टोर करके रखते हैं। दिस सिंगल सिग्नल is initiated by the stretching of the urinary bladder as it gets filled with urine. Okay, so guys,